हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 0.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई सिल्वर कॉइन है, इस सिल्वर कॉइन का डायमीटर दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस का मतलब है इसकी ये जो मोटाई होती है। जैसे कि मेरे पास ये एक सिक्का है, ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गया इसका डायमीटर, और ये जो थिकनेस है ना, ये वाली चीज़ ये दे रखी है 2 mm। तो थिकनेस क्या होगी इसकी? देखिए, सिक्का जो होता है वो एक सिलेंडर की शेप का होता है। अगर इस सिक्के के ऊपर मैं बिल्कुल सेम टू सेम साइज़ के बहुत सारे सिक्के रख दूंगा तो एक सिलेंडर जैसा बन जाएगा। तो ये सिक्का जो होता है, अकेला सिक्का भी खुद एक सिलेंडर की ही शेप का होता है, और ये जो इसकी थिकनेस होती है ना, ये सिलेंडर की हाइट होती है। तो यहाँ पे मैं इसको h से डिनोट कर लेता हूँ। ये हाइट है 2 mm, ये कॉइन है, इसका डायमीटर दे रखा है, इस कॉइन की हाइट हो गई 2 mm। जो थिकनेस है उसको हाइट मान लिया क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब ऐसे कितने सारे सिक्के हों जिन्हें पिघलाकर एक क्यूबॉइड बना दिया जाए? बहुत सारे सिक्कों को पिघलाकर एक क्यूबॉइड बनाना है, और उस क्यूबॉइड की जो लेंथ, ब्रेड्थ और जो हाइट है वो बुक में दे रखी है। ये है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ चाहिए 10 सेंटीमीटर और हाइट चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। तो कितने सिक्के चाहिए ताकि उन्हें पिघलाकर इस साइज का एक क्यूबॉइड बन जाए? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। सिक्के जितने हमें चाहिए, एक सिक्के का वॉल्यूम और जितने सिक्के चाहिए उन सबका जो वॉल्यूम है ना, उसी से क्यूबॉइड बनना है। यानी कि जो क्यूबॉइड होगा उसके अंदर जितने सारे के सारे सिक्के हैं उनका वॉल्यूम होगा। अब सिक्कों की संख्या कितनी होगी वो पता चल जाएगा अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर दे वॉल्यूम ऑफ 1 कोन से, तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब आए और एक सिक्के का वॉल्यूम आ जाए 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितने सिक्के चाहिएंगे इसे बनाने के लिए? मैं इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10 सिक्के चाहिए। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया आपको सिर्फ। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है कि हम इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर इसके वॉल्यूम को एक सिक्के के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे ना वो एक्चुअली होंगे क्या। ये जो मैंने बताया यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। अब बारी बारी से हम दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकालेंगे। पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसका फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ है 5.5, इस 5.5 का मैं डेसिमल हटा लूंगा तो ये 55/10 हो जाएगा। ब्रेड्थ है 10 और हाइट है 3.5। 3.5 का भी मैं डेसिमल हटा लूंगा तो पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पर ये 10 इस 10 से कट गया, और ये जो 10 है ये दोनों 35 और 10 5 के टेबल से कट गया। 5 2 जार 5 7 जार। अब नीचे सिर्फ 2 बच गया, और 2 ऊपर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए 55 × 7 और ये अपॉन में 2 और सेंटीमीटर का क्यूब। इसे सॉल्व मत करना क्योंकि आगे चल के बहुत आसानी से कट जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। कोन मैंने बताया आपको सिलेंडर की शेप का होता है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r² हाइट होता है। पाई की जगह लेंगे 22/7। अब रेडियस, अब बात आती है रेडियस की। देखिए इसमें डायमीटर दे रखा है, आपको रेडियस डायरेक्ट तो दे नहीं रखा, तो इसका रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसके पॉइंट को हटा लें। पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 लग जाएंगे नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद आगे 2 नंबर है तो नीचे 2 0 लग जाएंगे।
अब ये डायमीटर ही है, अब रेडियस बनाने के लिए इस वैल्यू को हमें हाफ करना है क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपका रेडियस होगा। इसे सॉल्व करते हैं। 100 और 175 25 के टेबल से कट रहे हैं। ये 4 पे आता है और ये आ जाता है 7 पे। तो ऊपर आ गया 7 और नीचे 4 2 जार 8 और ये सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया रेडियस। अब बात आएगी इसमें हाइट की भी। हाइट जो है इसके अंदर mm में दे रखी है, लेकिन सारा जो क्वेश्चन है वो सेंटीमीटर में है। तो इसकी जो हाइट है इसको हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो ये 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है। मिलीमीटर एक छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है। तो छोटी से बड़ी यूनिट बनाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको 10 से डिवाइड किया तो ये 1/5 आ गया कटने के बाद। तो हम क्वेश्चन में ये दो वैल्यूज यूज करेंगे। तो रेडियस मैंने ऊपर निकाल लिया, तो रेडियस की जगह लिखेंगे 7/8। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे और हाइट की जगह पुट करेंगे 1/5। इसको सॉल्व करने से वॉल्यूम आ जाएगा एक कॉइन है, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन। ये सॉल्व करते हैं। कुछ कट रहा है तो देख लेते हैं। 7 से 7 कट रहा है, 7 1 जार 7 1 जार। 8 से ऊपर कुछ कट रहा है, 8 और 22 कट सकते हैं। ये 2 पे कटेगा, 2 पे कटेगा तो ये 4 आ गया और ये 2 पे कट के 11 आ गया। अब कुछ भी नहीं कट रहा, ऊपर वैल्यू आ गई 11 और 7, 11 × 7 और नीचे इन तीनों को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि आगे चल के ये सॉल्व होने में आसान रहेगा। ये हो गया सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये दो चीज़ें निकल गई, जो दो चीज़ें हमें चाहिए थी वो दोनों आ गई, नंबर 1 और ये नंबर 2। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे जो मैंने यहाँ बताया, यही नंबर ऑफ कॉइन्स है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। वैल्यू पुट करते हैं। पहले भरेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये है 55 × 7/2 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू है कॉइन क्या, वॉल्यूम 11 × 7 4 × 8 × 5। वैल्यू पुट कर दिया। अगले स्टेप में 55 × 7/2 एज इट इज लिखेंगे। और आगे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिवाइड है और डिवाइड के बाद ये सारा एक फ्रैक्शन है। भाई ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शंस में जब डिवाइड होता है ना यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है और फ्रैक्शन पलट जाता है, यानी जो नीचे की चीज़ ऊपर आ जाएगी, ऊपर की नीचे आ जाएगी। तो 4 8 और 5 तो आ जाएंगे ऊपर और 11 × 7 आ जाएगा नीचे। ये फ्रैक्शंस के डिवीज़न का रूल होता है कि अगला वाला नंबर जो होता है फ्रैक्शन वो पलट जाता है और बीच में डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई का साइन बन जाता है। बस अब इसको जो सॉल्व करके जो भी आएगा वही आपके नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे और वही आंसर होगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11 और 55 मुझे कटता हुआ दिख रहा है। 11 और 55 कट रहे हैं ये 11 के टेबल पे। 11 1 जार 11 5 जार। 7 से 7 साफ साफ कट रहा है, 7 1 जार 7 1 जार। ये 2 4 से कट जाएगा, 2 1 जार और ये 2 2 जार। नीचे तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो ऊपर बच गया 5 × 2 × 8 और × 5। ये 4 वैल्यूज बच गए, चारों का प्रोडक्ट करते हैं। 5 2 जार 10, 10 8 जार 80 और 85 जार 400। 400 आंसर आ गया और 400 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, 400 कॉइन्स। यानी इस साइज के 400 कॉइन्स को पिघलाया जाएगा तब इस साइज का क्यूबॉइड आएगा। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।